झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा आज रांची में भाजपा नेताओं के साथ बैठक की। विधानसभा चुनाव प्रभारी बनाने के बाद शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा ने पहली बार रांची में बैठक की। इस बैठक में सभी सांसद, विधायक, सभी मोर्चा के अध्यक्ष और कोर ग्रुप के नेता मौजूद रहे। बैठक में जहां विधानसभा चुनाव के लिए आरंभिक रणनीति तैयार की गई, वहीं दोनों नेताओं ने विधानसभा चुनाव में जीत की संभावनाएं तलाशी। बैठक के बाद शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से धन्यवाद दिया। कहा, उनके परिश्रम की वजह से हम लोकसभा चुनाव में राज्य के 81 में से 50 से ज्यादा सीटों पर आगे रहे हैं और जनता ने हमें 14 में से 9 सीटों पर विजयी बनाया है। आगे भी बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पूरी पार्टी विधानसभा चुनाव में सफलता के लिए काम करेगी। शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, राज्य की वर्तमान सरकार सबसे भ्रष्ट, घटिया और खराब सरकार है, जिसे राज्य की जनता सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। क्या झारखंड की इस धरा पर आने का अवसर मिला? भगवान बिरसा मुंडा जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और आज जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, इस मंत्र को उच्चारित करते हुए उन्होंने आंदोलन किया और जम्मू कश्मीर में शहीद हुए। हम उनको भी प्रणाम करते हैं। आज सबसे पहले हम झारखंड के कार्यकर्ताओं का, अपने नेतृत्व का अभिनंदन करते हैं, बाबूलाल जी सहित पूरी टीम का, और बधाई देते हैं। लोकसभा के चुनाव में हमारी टीम ने, प्रदेश के नेतृत्व ने, हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं ने घनघोर परिश्रम किया और शानदार सफलताएं हासिल की है। विस्तार से बैठक हुई है, चर्चा हुई है। बाबूलाल जी के नेतृत्व में पूरी टीम काम करेगी और हेमंता जी और हम इस टीम को सहयोग करने आए हैं। कार्यकर्ताओं में जो आज हमने आत्मविश्वास देखा, विजय का जो संकल्प देखा, उसके कारण हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि झारखंड में इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। झारखंड की सरकार हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट और सबसे घटिया, सबसे खराब सरकार है। मैं आज विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन जितने वादे किए थे उनमें से एक वचन नहीं निभाया, एक वादा पूरा नहीं किया। कहाँ तो वादे थे सरकारी नौकरियों के, किसी को नियुक्ति पत्र दिया गया। कहा यह गया था कि नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसको बेरोजगारी भत्ता दिया? ना नौकरी, ना बेरोजगारी भत्ता। जैसी लूट झारखंड में हो रही है, ये आज तक हमने नहीं देखी। चारों तरफ अब मैं देख रहा था कि अकेले ग्रामीण विकास विभाग ने, मेरे विभाग ने झारखंड को 5 साल में लगभग 11,111 करोड़ मनरेगा में दिए। अलग अलग राशि जो हमने दी 1,111 करोड़ रुपए तो 24-25 में दिए। कुल मिला के 21,055 करोड़ रुपया झारखंड को दिए। वो रुपया कहाँ गया? क्या मनरेगा के काम ठीक से हो पाए? मैं आज विस्तार में नहीं जा रहा, हम एक एक कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, मंत्री जेलों में। बालू में लूट, कोयले में लूट, खनिज में लूट, गो तस्करी, पोस्टिंग में, ट्रांसफर में लूट, चारों तरफ केवल लूट। झारखंड तबाही की तरफ जा रहा है और इस तबाही से मुक्त करने का संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। और इसलिए हम सब, हमारे कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे
और फिर से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर झारखंड को कुशासन से मुक्त करेंगे, सुशासन लाएंगे, ताकि विकसित भारत के निर्माण का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, उसके लिए हम विकसित झारखंड बना सकें। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमें राज्य में 52 सीट पर जीत मिली है, तो यह बतलाता है कि राज्य की जनता ने हमें किस तरह अपनाया है। 2019 के मुकाबले कम सीट आने पर उन्होंने कहा कि चुनाव में हार जीत होती है। कुछ सीट पर हार हुई, पर हमें 14 में से 9 सीटों पर जीत मिली है। हम मिलकर विकसित झारखंड के लिए काम करेंगे। निश्चित तौर पर आगामी चुनाव में झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपने विधानसभा सीट पर हारे हैं। अगर मैं हारता तो इस्तीफा दे देता। हमने 52 सीट मिले हैं, 9 लोकसभा सीट मोदी जी को झारखंड का लोगों ने दिया है। तो आज तो हमारा पूरा देश भर का बीजेपी कार्यकर्ता झारखंड का लोगों को हम नमन करने यहाँ आया हूँ। इतना बढ़िया परिणाम लोकसभा में आए हैं और 9 सीट दे के मोदी जी का सरकार बनाने में बहुत बड़ा काम किया है झारखंड का जनता ने। 52 सीट में हमें लोग विधानसभा में आज भी सुना हो तो हमारे सरकार बनेगा, उससे और हम झारखंड का लोगों से और क्या मांगूंगा। आप देखिए, आप लेकिन में मत जाइए, स्टोरी का ऊपर स्टोरी बनाने का कोशिश मत कीजिए। विधानसभा में जीतने के लिए 41 सीट चाहिए। हमको झारखंड का लोगों ने 52 सीट दिया है, आगे जाके 70 सीट भी दे देगा। 2019 में आपको 62 सीट नहीं। भाई साहब, आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर करिए। 2019 में हमें जो सीट दिया था, विधानसभा में हमारे 25 सीट हो गया था। तो अगर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कंपेयर करें, 25 सीट से हम 52 सीट तक पहुंचे। हमने गिरा था, 2019 में जीता, 3 महीना के बाद हम गिर गया, लेकिन आज 5 साल का लोगों ने पराकाष्ठा किया परिश्रम का और हमने 52 सीट का प्रमोशन मिला। तो आप लोगों ने क्या पूछते हैं, मेरा तो दिमाग में नहीं आ रहा है। पूरा देश का बीजेपी का कार्यकर्ता झारखंड का लोगों का ऊपर नतमस्तक है कि झारखंड ने हमारा सरकार बनाया। 9 सीट का क्या बोल रहे? क्या आपने एक व्यक्ति का बारे में बोल रहे कि हमारा नेता जो जीते हुए नेता है वो जीता नहीं है? झारखंड का नहीं, झारखंड का मुख्यमंत्री जी अपना सीट में नहीं हारे हैं। आप आदिवासी का बात बोल रहे हैं। झारखंड का मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से आते हैं और अपना सीट में वो हारे हैं। इससे और मैं तो आज ही रिजिग्नेशन दे देते थे। चंपई सोरेन अगर मैं होते थे ना, मैं आज ही त्याग पत्र दे देते थे कि मैं अपना चुनाव क्षेत्र में नहीं जीता। आपको और इससे क्या चाहिए? आप लोगों को मैं विनम्रता से निवेदन करता हूं, भाई बाबूलाल मरांडी और पूरा टीम को धन्यवाद दीजिए। 52 सीट में जिता के लाया है, मोदी जी को 9 सीट दिया है। आगे जाके झारखंड में हमारा सरकार बनेगा पक्का।